बांदा में पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने विद्रोहतम अपराध मानकर सुनाया मृत्युदंड। 2020 में हत्यारे ने अपनी पत्नी के सर पर बांके से वार कर कटा सर लेकर पहुंचा था कोतवाली। पत्नी पर शक होने पर पति किन्नर यादव ने उतारा था मौत के घाट। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश कर दिलाई हत्यारे को मौत की सजा। 2020 में पत्नी की हत्या चारों तरफ बनी थी चर्चा का विषय। जिला न्यायाधीश बाबू सारंग ने आरोपी किन्नर यादव को सुनाई मौत की सजा। ये मामला 9 अक्टूबर 2020 का मामला है। एक अभियुक्त किन्नर यादव ने ये अपनी पत्नी विमला की क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की थी। उसका गला काट करके पूरा बाजार से जाता हुआ कोतवाली पहुंचा था और उसने केवल हत्या इसलिए किया था कि उसके ऊपर शक करता था और फिर उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको जिसके ऊपर शक करता था उसको बुलाया और उसकी हत्या करना चाहा तो मौका पाकर भाग गया। तो इसने पत्नी को कई बार बांके से वार किया। वो बेचारी अपने को बचाती हुई दूसरे बगल वाले घर में घुस गई, वहाँ दौड़ता हुआ गया और उसको घसीटता हुआ बाहर लाया। फिर उसको सर से 2 भागों में किया उसको और धड़ वहीं फेंक करके और उसके सर को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में सर लेकर एक हाथ में बांका लेकर नृशंस और क्रूरतापूर्ण हत्या करते हुए थाने पहुंचा। तब कहीं थाने में उसने घटना ये FIR लिखी गई और ये कार्रवाई इसके बाद हुई। कितने दिनों तक पूरा मुकदमा चला है? और ये 2020 का मामला है। 2020 से अभी तक 2024 चल रहा है। 4 साल से थोड़ा कम तक विचारण चला है। और चूँकि एक गवाह जो इसमें जिसके ऊपर शक करता था वो बंटा था और नाई था, वो उसके भय से लापता हो गया था। उसको खोजने में 2 साल लग गया पूरा। जब वो मिला और चूँकि वो चश्मदीद साक्षी था इसलिए उसने पूरी घटना बताई और इस कारण से विलम्ब हुआ कि वो गवाह खुद भय की वजह से भाग गया था। उसको बड़ा मुश्किल से खोजा गया और तब उसने अपना पूरा साक्ष्य दिया। समाज में भय का वातावरण बन गया था और इसलिए इस मामले में 302 में मृत्युदंड दिया गया है, 324 में 2 साल की सज़ा और जुर्माना किया गया है। और इस तरह ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है और इसने क्रूरतापूर्वक अपनी पत्नी की हत्या किया था, तो उसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ। मान लीजिए अगर पत्नी नहीं होती तो क्या बंटा यादव उसका शिकार हो सकता था? पत्नी का उसकी सिचुएशन से तो यही लग रहा है कि वो दोनों की हत्या करना चाह रहा था। उसको बुलाया सुबह 7 बजे और किसी बहाने से और उसको ऊपर हमला बोला। जब तो पत्नी ने इतना कह दिया कि तुम क्यों निर्दोष को मारे डाल रहे हो, तो उसने उसको छोड़ करके फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो मौका पाकर बंटा भाग गया, इसलिए बच गया वो, नहीं तो वो बचता भी नहीं, उसकी भी हत्या कर देता वो।